हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की और नेशनल इंटरेस्ट की। आज हम इसको कंबाइन करके देखेंगे कि कंट्रीज़ नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं या ग्लोबलाइजेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन कल्चर्स, इकोनॉमीज़। और इसका ये भी कहा जाता है कि अगर कंट्रीज़ की जो इकॉनमीज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड होंगी तो वार्स का जो चांस है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट हमें देखने को मिला, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप रशिया यूक्रेन वार हो, चाहे वो वेस्ट एशिया की वार हो। ईस्टर्न यूरोप में जो वार हुई है रशिया यूक्रेन की, वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हम कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे है, क्योंकि नेटो का जो एक्सपेंशन है वो ईस्टवर्ड हो रहा था। उसको रोकने के लिए जो रशिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए यूक्रेन को इन्वेड किया। और दूसरी तरफ हम जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस है, कंट्रीज़ के दरमियान में रहेगी तो रिड्यूस होगा चांस कन्फ्लिक्ट का, वो हमें यहाँ पे कहीं पे भी देखने को मिलता है। और साथ साथ में ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है कि कंट्रीज़ का जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन होगा तो कंट्रीज़ में आपस में तालमेल बढ़ेगा, तो उस वजह से ट्रेड बढ़ेगा, तो कंट्रीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है वो रुकेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे यही देखने को मिलता है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कंट्रीज़ की, रादर दैन एनी अदर थिंग। और इससे जो रियलिज़म का कंसेप्ट है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस वो मजबूत होता है। और साथ ही साथ में हमें ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट में जो नेगेटिविटी है, जैसे ग्लोबलाइजेशन उन कंट्रीज़ के लिए तो अच्छी है जो रिच कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो कंट्रीज़ जो मिडिल इनकम या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको वो फ़ायदे के बजाय वो उन कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो गरीब ही हो रहे हैं। और साथ में अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ में भी यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से अगर हम देखें रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को, अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन का जो एक दबदबा होना चाहिए वो डिमिनिश हुआ है। इस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ये डिमिनिश हुआ है। और जो नेशनल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है वो इस वक्त कंट्रीज़ की टॉप प्रायोरिटी है रादर देन एनी अदर थिंग। तो आज हमने यही देखा है इन कॉन्फ्लिक्ट से कि नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा प्रायोरिटी पे है रादर देन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजे ये जो ग्लोबलाइजेशन हुई है इसकी वजह से कंट्रीज़ इंटरकनेक्टेड हैं और इस वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन भी हो रही है। जैसे जो ग्रेन डील तुर्की की मदद से, तुर्की भी इन्वॉल्व, तो उसमें वो ब्लैक सी ग्रेन डील कराई थी ताकि जो वीट है वो जो अफ्रीकन पुअर कंट्रीज़ हैं उन तक जा सके। तो इसमें ये सारे कंसेप्ट भी जो है शामिल हो जाते हैं। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।